आंसर शीट मिसमैच, ब्लर्ड स्कैन्स, मिसिंग पेजेस एंड ब्रोकन सिस्टम। स्टोरी शुरू होती है 2025 से। सीबीएसई एक नया सिस्टम लाना चाहता था, OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग। आइडिया सिंपल था, आंसर शीट फिजिकली इधर उधर भेजने की जगह उन्हें स्कैन किया जाता, टीचर्स स्क्रीन पर आंसर इवेल्युएट करते, प्रोसेस फास्टर होता, सेंट्रलाइज होता एंड थ्योरेटिकली ज्यादा ट्रांसपेरेंट भी। ऑनेस्टली आइडिया बुरा नहीं था, लेकिन फिर आया टेंडर प्रोसेस। 300 DPI स्कैनिंग, DPI मतलब डॉट पर इंचेस, रोबोटिक स्कैनर्स एंड CMMI लेवल 5 जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की टाइमली डिलीवरी कैपेबिलिटी दिखाता है। अगर स्कैन गलत हुआ तो 20,000 पेनल्टी, अगर बुकलेट मिस हुई तो 50,000 पेनल्टी। यानी फोकस था क्वालिटी पर, लेकिन कोई वर्केबल वेंडर नहीं मिला। फिर मई 2025 में सेकंड टेंडर आया, पेनल्टीज कम हुई पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। एंड अगस्त 2025 में थर्ड टेंडर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चेंज हुआ, 300 DPI को 200 DPI कर दिया गया। CMMI लेवल रिक्वायरमेंट लेवल 5 से लेवल 3 तक रिलैक्स कर दी गई, रोबोटिक स्कैनर रिक्वायरमेंट हटा दी गई और पर कॉपी क्वालिटी पेनल्टीज की जगह आ गया 50,000 पर डे डिले पेनल्टी। यहीं से स्टोरी चेंज होती है। पहले सिस्टम वेंडर को बोल रहा था गलती मत करना, अब सिस्टम वेंडर को बोल रहा है कि लेट मत होना। फाइनल कॉन्ट्रैक्ट मिला कोएम्ट एडुटेक को, जिसका कनेक्शन ग्लोबरीना टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया, जिसका नाम तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड कंट्रोवर्सी के दौरान पब्लिक डिस्कशन में आया था। इसलिए लोगों ने बैकग्राउंड स्क्रूटनी पे सवाल उठाए। टेंडर अलॉट कैसे किया जाता है? तो एक क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन फ्रेमवर्क यूज करते हैं, जहां पे टेक्निकल फिजिबिलिटी के बेसिस पे कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और अब जो लोएस्ट बिडर होगा उसको टेंडर दिया जाएगा। ये सारा प्रोसेस, रिक्वायरमेंट्स, बैकग्राउंड चेक एंड एलोकेशन डिसाइड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, CBSE बोर्ड एंड गवर्निंग बॉडी द्वारा। ये कंपनी स्कैनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बुकलेट हैंडलिंग, पेज सेपरेशन, इमेज अपलोड, क्वालिटी कंट्रोल और इवेल्युएटर वर्कफ्लो सपोर्ट के बीच का पूरा ब्रिज थी। स्टूडेंट की आंसर शीट से टीचर की स्क्रीन तक जो चेन थी, उसके मिडिल में ये वेंडर था। अब प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में आई। बाइंडेड आंसर बुकलेट्स के पेजेस सेपरेट करके मैनुअली स्कैनर्स में फीड करे गए। 100 DPI की वजह से स्कैन्स भी क्लियर नहीं हुए। स्कैनर ने पेंसिल से बनी हुई डायग्राम और लाइट इंक राइटिंग को सही से डिटेक्ट नहीं किया। रिपोर्ट्स में टीचर्स ने भी ब्लर्ड स्कैन, सिस्टम फटीग, शॉर्ट ट्रेनिंग की बात की। अगर स्टूडेंट को रिजल्ट चैलेंज करना है तो उसको पहले सिस्टम की मिस्टेक प्रूव करने के लिए भी पे करना पड़ेगा। आज 12th के मार्क्स से कॉलेज ऑप्शन, स्ट्रीम चॉइसेस, स्कॉलरशिप एंड नेक्स्ट एकेडमिक स्टेप डिसाइड होता है और एडमिशन वेट नहीं करते। इसलिए जब इवैल्यूएशन प्रोसेस में प्रॉब्लम है तो ये डैमेज एकेडमिक नहीं है, ये लाइफ डैमेजिंग चीज है। इस सबके लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल है। इनसे सवाल ये है कि इस चेन को किसने डिजाइन किया, वार्निंग किसने इग्नोर की और 17 लाख से ज्यादा बच्चों को इसका प्राइस क्यों पे करना पड़ा। शेयर दिस, टैग CBSE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, NCERT। अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए जो लोग डिसीजंस लेते हैं।